हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यहाँ पे आज मैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा यहाँ पर दो हमारे विज्ञापन जारी करे गए हैं, जिनके फॉर्म आज से निकाल दिए गए हैं। तो उनके बारे में आपको बताने के लिए आया हूँ कि इसमें क्या क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन रखी गई है और क्या क्या इसमें हमारे जो दूसरा विज्ञापन आया है उसमें कितनी सीटें हैं और पहले विज्ञापन में कितनी सीटें हैं। तो हम अगर बात करें कि जो यूकेपीएससी के द्वारा पहला विज्ञापन जारी करा गया है आज, वो विज्ञापन जारी करा गया है हमारा कौन सा, डाटा एंट्री ऑपरेटर का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पहला विज्ञापन जारी करा गया है डाटा एंट्री ऑपरेटर का, यहाँ पर विज्ञापन जारी करा गया है, जिसमें कि जो हमारे विज्ञापन की तिथि आज 13 जनवरी 2023 को इसको निकाला गया है। और इसकी जो ऑनलाइन आवेदन किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो हमारी 2 फरवरी 2023 की रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आपको इसको भर लेना है और इसके बाद इसमें क्या बोलते हैं इसको, इसमें आपको आवेदन कर लेना है। ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें कि इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं और इसमें कितने अगर सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको मैं बताता हूँ कि इसमें जो सीट दी गई हैं वो, यहाँ पर जो पदों की संख्या है वो पदों की संख्या है बहुत कम, जो कि है 5। ठीक है। कुल 5 पद यहाँ पर निकाले गए हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर में। ठीक है। जिसमें कि हमारे अनुसूचित जाति के लिए एक पद निकाला गया है, और अनुसूचित जनजाति के लिए एक भी पद नहीं है, और ओबीसी का हमारा एक पद है, और ईडब्ल्यूएस का हमारा एक पद है। जो हमारे जनरल कैटेगरी के लिए 2 पद हैं, और टोटल जो हैं हमारे टोटल जो पद हैं वो हमारे हैं कितने, यहाँ पे 5 पद हैं। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें कि हमारा जो इस फॉर्म के हमारी जो फ़ी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, और इसके लिए शैक्षणिक जो हमारी योग्यता है वो कितनी रहने वाली है। ठीक है। तो आपको बता दें कि जो इसमें हमारा जो फीस है, ठीक है, जो अर्हता मांगी गई है इसमें। और आपको एक और बता दूं दोस्तों कि ये जो हमारा फॉर्म निकाला गया है ये ग्रुप सी के अंतर्गत ही निकाला गया है। ठीक है। इसका जो हमारा वेतनमान रहने वाला और इसमें जो हमारा क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो आपको मैं बता रहा हूँ अभी। ठीक। पहली बात बताऊँ आपको मैं यहाँ पे कि जो इसमें आयु मांगी गई है, आयु की जो गणना है वो 18 वर्ष से 42 साल के जो हमारे हमारे सभी अभ्यर्थी हैं वो इसे भर सकते हैं। और 1 जुलाई 2022 से इसकी 2023 से इसकी जो 1 जुलाई 2023 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 18 वर्ष से हो जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो 18 से 42 वर्ष के सभी अभ्यर्थी भर सकते हैं। और जो इसमें हमारे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जो इसमें हमारी शैक्षणिक अर्हता है वो हमारी क्या है, तो यहाँ पे जो हमारे क्वालिफिकेशन मांगी है, ये हमारा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए वो बोला जा रहा है कि विज्ञान के साथ मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण तथा भारत सरकार के एनसीटीवीटी द्वारा मान्यता प्राप्त डाटा एंट्री ऑपरेशन में व्यावसायिक प्रमाण पत्र या स्नातक उपाधि के साथ किसी मान्यता प्राप्त संगठन से अथवा राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्था संगठन जिसका राष्ट्रीय स्वरूप हो से कंप्यूटर एप्लीकेशन का कम से कम 1 वर्ष का सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या मांगा जा रहा है, हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए, 10th होना चाहिए। पहली बात, एक इसमें हमारा 10th है, वो भी हमारा किससे, विज्ञान साइंस से हमारा 10th होना चाहिए। ठीक है। साइंस से हमारा मतलब विज्ञान वर्ग से हमारा 10th होना चाहिए। उसके बाद हमारा CCC सर्टिफिकेट भी मांगा जा रहा है। ठीक है। और 1 वर्ष का हमें क्या होना चाहिए, कंप्यूटर का जो हमारा जो बेसिक कंप्यूटर होता है उसका हमारा डिप्लोमा भी मांगा जा रहा है। ठीक है दोस्तों। और अगर बात करें वेतन जो इसका रहने वाला है वो लेवल 4 का वेतन रहने वाला है, जो कि हमारा 25,500 से लेकर के 81,100 तक रहेगा। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज का जो यूकेपीएससी आयोग के द्वारा जो निकाला गया हमारा जो जो नोटिफिकेशन निकाला गया वो पहला हमारा यही है। ठीक है। अगर बात करें कि इसमें जो हमारा फ़ीस कितनी रहने वाली है, तो फ़ीस अगर बताएं आपको तो बताता हूँ मैं कितनी है। ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर शुल्क की, तो जो हमारे यहाँ फ़ीस है वो हमारा 176 रुपये है, मतलब 176 रुपये हमारी यहाँ पे हमारी जनरल की, और हमारा जो हमारा ओबीसी वर्ग हो गया और हमारा जो ईडब्ल्यूएस वर्ग हो गया, इन सभी की हमारी कितनी है, 176 रुपये फ़ीस है। और जो हमारा एससी और एसटी वाले हैं उनके लिए 86 रुपये हमारे क्या हैं, फ़ीस रखी गई है। ठीक है। और हमारा जो पीएच वाले हैं, पीएच की हमारी 26 रुपये है। और जबकि हमारा उत्तराखंड राज्य के अनाथ बच्चे हैं इनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं रखी गई है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आज का हमारा पहला जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था यूकेपीएससी आयोग के द्वारा, ये पहला है। ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे वाले जो हमारा दूसरा जो नोटिफिकेशन जारी करा गया है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे अब।
तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर जो यूकेपीएससी हमारे जो आयोग के द्वारा दूसरा हमारा नोटिफिकेशन जारी करा गया है, वो हमारा करा गया है रक्षक सचिवालय जो हमारा है ना, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो रक्षक है, सिक्योरिटी के रूप में जो गार्ड जो होते हैं उनके लिए हमारी एक आवेदन निकाला गया है। ठीक है, इसका भी आवेदन आज ही निकाला गया और इसकी भी अंतिम तिथि 2 फरवरी की रखी गई है। ठीक है दोस्तों, अब ज़्यादा बात ना करते हुए सीधे सीधे हम इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं और इसका हम देखते हैं कि इसमें क्राइटेरिया क्या मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इसका क्वालिफिकेशन की। ठीक, तो यहाँ पे जो हमारी रिक्तियाँ हैं, यहाँ पे भी बहुत कम रिक्तियाँ देखने के लिए मिल रही हैं। 2 यहाँ पे कुल पद निकले गए हैं, टोटल पद हमारे कितने हैं, 2 हैं। और वो दोनों के दोनों पद भी हमारे जनरल कैटेगरी में निकाले गए हैं। ठीक है, अनुसूचित का कोई भी नहीं है, एसटी का भी नहीं है, ओबीसी का भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस का भी कोई पद नहीं है, लेकिन 2 पद निकाले गए हैं। किसके लिए, हमारा ये यूकेपीएससी आयोग के तहत रक्षक के तहत निकाले गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करें कि इसमें जो हमारी शैक्षिक अर्हता रहने वाली है, वो हमारी यहाँ पर क्या रखी गई है, हाई स्कूल की रखी गई है। ठीक है, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है हाई स्कूल की, हाई स्कूल रखा गया है। यहाँ पर हमारी 10th मांगा गया है इसके लिए भी। ठीक है, 10th के अंतर्गत इसको निकाला गया है फॉर्म को। और यहाँ पे जो अभी जो शारीरिक मापदंड है दोस्तों, वो भी हमारा क्या रहने वाला है, जो पुरुषों के लिए भी और मेल और फीमेल दोनों के लिए है भी। ठीक है, यहाँ पे जो मांगा गया है, जो यहाँ पर हमारा क्या मांगा गया है, 165 मीटर हमारी जो मांगी गई है, सीने की माप मांगी गई है। ठीक है, सीना जो सॉरी, यहाँ पर जो हमारा लंबाई मांगी गई है, जो हमारे शरीर की लंबाई है, वो 165 सेंटीमीटर, मतलब कि 5.5 मतलब फीट हमारा मांगा गया है, मीटर। और अगर सीना बोले तो हमारा 78.8 सेंटीमीटर, और फुलाने के पश्चात 5 सेंटीमीटर फुलाना, तो 83 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कुछ और ये हमारा न्यूनतम ऊंचाई जो दी गई है 160 मीटर, पर्वतीय वालों के लिए 5 सेंटीमीटर की इसमें छूट दी गई है। और जबकि हमारे एससी वालों के लिए, जनजाति वालों के लिए 157 मीटर मांगा गया है। ठीक है दोस्तों, अगर महिलाओं की बात कही जाए यहाँ पे, तो महिलाओं के लिए जो हमारी ऊंचाई दी गई है 152 मीटर की दी गई है, जो हमारी लंबाई दी गई है 152 मीटर। और एसटी के लिए दी गई 147 मीटर दी गई है। और पर्वतीय क्षेत्र वालों के लिए भी 147 मीटर दी गई है। और वजन जो दिया गया है महिलाओं के लिए 45 किलोग्राम न्यूनतम वजन दिया गया है। ठीक है, और अगर बात करें हम आगे कि इसमें और क्या मांगा गया है, तो इसमें भी हमारा क्या है, 18 से 42 वर्ष के लोग इसको भर सकते हैं। और गणना जो होगी 1 जुलाई 2023 को हमारे 18 वर्ष न्यूनतम हो ही जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर बात करें इस फॉर्म का जो हमारे कितने रुपये इसका शुल्क रखा गया है फॉर्म के लिए, तो वो ये इसका भी शुल्क हमारा 176 रुपये रखा गया है, जैसे कि ऊपर का रखा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 176 रुपये फीस रखी गई है, और इसको आपको भर लेना है। ठीक है, और इसका भी जो हमारा सेक्शन रहता है, वही 10th लेवल पर इसको मांगा गया है। तो ये दोनों के दोनों हमारे निकल रखे हैं फॉर्म आज, और इनको आपको भर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतनी ही खबर थी इस मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, आप अपनी पढ़ाई को करते रहें।